नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, जो महंगाई भत्ते के अंदर जो इजाफा हुआ है, सैलरी के अंदर जो इंक्रीजमेंट लगा है महंगाई भत्ते में, वो कितना बड़ा है आज हम आपको उदाहरण से समझाएंगे। महंगाई जो भत्ता है दोस्तों 17% से बढ़कर 28% तो हो गया है। इसका फ़ायदा जो केंद्रीय कर्मचारियों 48 लाख कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनरों को मिलने वाला है। तो कैसे कैलकुलेशन के हिसाब से हम आपको ये बात बताएंगे। तो देखना, जैसे जो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो डीए के अंदर 1 जुलाई से जो डीए मिलने वाला है, उसके कैलकुलेशन के अंदर क्या कुछ इंक्रीजमेंट होना है, क्या कुछ नहीं है, आज हम आपको बिल्कुल डिटेल से प्रूफ के साथ समझाएंगे। जुड़े रहिए वीडियो के अंत तक। वीडियो को कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए, ताकि गवर्नमेंट से रिलेटेड, कर्मचारी से संबंधित, पेंशनरों से संबंधित जितनी भी न्यूज़ आती है दोस्तों, उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच के। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, जैसे कि मान लो कि आपकी जो बेसिक सैलरी है 15,000 रुपये है, तो महंगाई भत्ता अगर 17% के हिसाब से लग रहा है तो वो 2,550 रुपये के अकॉर्डिंग लगा था। लेकिन अब जो महंगाई भत्ता जो बढ़ के 28% तक हुआ है वो 4200 रुपये हुआ है। कहने का मतलब ये हुआ दोस्तों कि जो इजाफा हुआ है 11% का जो इजाफा हुआ है वो 15,000 रुपये, जिसकी मासिक जो सैलरी थी उसके ऊपर 1,650 रुपये का इजाफा हुआ है। दूसरी बात ये है कि मान लो किसी भी कर्मचारी की जो बेसिक पेमेंट है, जो बेसिक सैलरी है वो 25,000 रुपये है। अगर उसको पहले 17% के हिसाब से तो उसका जो डीए मिल रहा था वो 42,050 रुपये मिल रहा था, लेकिन 28% के अकॉर्डिंग उसका 7,000 रुपये बनता है। लेकिन अब बात आई कि इजाफा कितना हुआ, कि उसको प्रॉफिट कितना हुआ है। उसको प्रॉफिट 2,750 रुपये यानी 2,750 रुपये का इजाफा हुआ है। तो मान लो किसी भी कर्मचारी की 40,000 रुपये सैलरी है, तो उसके 17% के हिसाब से अगर हम देखें तो उसको 6800 रुपये डीए के रूप में मिलता था। अब जब 28% हमारा डीए पहुंच गया है तो 11,200 रुपये बन गया है। तो इजाफा जो इसके अंदर हुआ है वो 4400 रुपये का हुआ है दोस्तों। तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो लंबे समय से महंगाई भत्ते का जो इंतज़ार कर रहे हैं कर्मचारी और पेंशनर के लिए, जो बुधवार को बड़ी राहत वाली खबर आई है। सरकार ने जो महंगाई भत्ता है यानी डीए और महंगाई राहत जो डीआर पर लगी रोक को हटा दिया है, और डीए जो 17% से बढ़कर 28% तक पहुंच गया है। फैसला 1 जुलाई 2021 से लागू होगा, यानी अब जो कर्मचारियों की जो बढ़ी हुई सैलरी आएगी वो 1 जुलाई के अकॉर्डिंग आएगी। महंगाई भत्ता का वेतन एक हिस्सा होता है, ये कर्मचारी की मूल वेतन यानी बेसिक सैलरी का एक तय फीसदी होता है। जो महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायरमेंट कर्मचारियों की जो पेंशन के अंदर इसका इजाफा मिलता है। सरकार और जो इंडिया है, ऑल इंडिया कंज्यूमर जो प्राइसेस इंडेक्स पर आधारित जो महंगाई दर को बेस मानकर महंगाई भत्ता तय करती है। तो ये सब कुछ चीज़ें होती हैं महंगाई भत्ते के अंदर। तो महंगाई जो भत्ता है वो महंगाई राहत पर 18 महीने पे जो लगी रोक को हटाने के लिए जो केंद्रीय कैबिनेट के फैसलों के बाद अब कर्मचारियों के मन में ये सवाल उठ रहा है कि उनकी सैलरी के अंदर कितना इजाफा होगा। उसने जो बेसिक जो सैलरी है चेक करनी चाहिए। वित्त जो विशेषज्ञ हैं डॉक्टर रवि जो सिंह है, उसने अमर उजाला पे आके ये बात बिल्कुल क्लियर बोली है कि जो डीए बढ़ने से जो सैलरी के अंदर कितना इजाफा होगा। तो आइए हम आपको बिल्कुल उदाहरण से समझाते हैं। जैसे मैं पहले बता भी चुकी हूँ आपको, जो बेसिक सैलरी 15,000 रुपये, तो पहले उसको मिलती थी 2,550 रुपये, और 28% के अकॉर्डिंग पहुँच गया वो 4200 रुपये। जो इजाफा हुआ है यानी जो प्रॉफिट हुआ है कर्मचारी को वो 16,050 रुपये के अकॉर्डिंग हुआ है। 25,000 है तो 17% के अकॉर्डिंग जो इजाफा था हिसाब से अगर हम देखें तो 4,250 रुपये मिलते थे, और 28% उसको 7,000 के अकॉर्डिंग मिला। अब जो प्रॉफिट हुआ वो 2,750 रुपये का हुआ है। और वैसे ही अगर हम देखें 40,000 अगर किसी कर्मचारी की सैलरी है तो उसके 17% के हिसाब से तो जो महंगाई भत्ता बनता था वो 6,800 रुपये बनता था। अगर 28% के अकॉर्डिंग हम देखें तो 11,200 रुपये बनता है। लेकिन जो प्रॉफिट हुआ है वो 4,400 रुपये का हुआ है। जनवरी 2020 में जो केंद्रीय कर्मचारी का जो डीए था 4% बढ़ा था,
इसके बाद जो 6 माही आया है जून 2020, उसमें जो 3% का जो इजाफा हुआ था और जनवरी 2021 में ये 4% और बढ़ा है। इस तरह अगर डीए का 17% से बढ़कर 28% हो गया। हालांकि सरकार ने कोरोना के चलते पिछले साल जनवरी से ही इसके रोक लगा दी थी, लेकिन इस रोक को अब हटा दिया गया है। तो दोस्तों, ये लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आई थी। तो आई होप आप लोगों को बनाई वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये बनाई वीडियो पसंद आए दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।